बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मियां मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मियां मंसूर अहमद 110। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सब बखैर वाफियत से होंगे। और जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। बहुत मेहरबानी। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है फालज, राइट साइड का फालज। तो दोस्तों, अगर फालज की बात की जाए तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है जिससे इंसान बिल्कुल मफलूज हो जाता है। बल्कि इस मर्ज़ की अगर वक्त पर केयर ना की जाए तो इससे इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है। इंसान उठने बैठने, खाने पीने, चलने बोलने से भी कासर हो जाता है। यानी सादा अल्फाज में बात की जाए तो इंसान की जो लाइफ है वो बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो जाती है। तो लिहाजा हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सब को इस तरह की अमराज से महफूज फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, अगर फालज की अलामात की बात की जाए, जो यानी कि फालज होने से कुछ अरसा पहले इंसान की बॉडी के अंदर रूनुमा होती हैं, तो वो कुछ यूँ हैं कि मसलन किसी जिस्म के किसी अज़ा का, मसलन बाजू का, हाथ का, हाथों की उंगलियों का, टांग का, पाँव का सुन होना यानी सो जाना, या वज़नी हो जाना, या बैठे बैठे महसूस होना कि हमारा कोई अज़ा सो गया है, सुन हो गया है, और या वज़नी महसूस होना, और महसूस हो कि जैसे यानी हाथ है, हाथ की वर्क स्पीड, काम करने की स्पीड कम हो गई है और थोड़ा सा हिलाने जलाने के बाद कोई 5-10 मिनट के बाद नॉर्मल हो जाए। ये यानी पहली अलामत है, ठीक है। इसके अलावा सर का चकराना, यानी आप बैठे हैं, अचानक उठकर आपने चलना शुरू किया तो महसूस हो जैसे आपके दिमाग को कोई चक्कर सा आ गया हो, दिमाग का चकराना। नंबर 3 है आँखों के सामने धुंधलापन या आँखों के सामने जाला सा महसूस होना, जैसे कुछ चीज़ जाला सा आँखों के सामने आ गया हो। और नंबर 4 है बोलते वक्त या अचानक आप बोलना शुरू करें तो आपको महसूस हो कि आपकी ज़ुबान जो है वो वज़नी हो गई है, सुन हो गई है, या आपको बोलने में दुश्वारी पेश हो रही है, या ज़ुबान का लड़खड़ा जाना, ये भी फालज की इब्तदाइया अलामत है। और इसमें जो यानी मरीज़ के अंदर जो अलामात ज़ाहिर चीज़ें ज़ाहिर होती हैं वो कुछ ऐसे हैं कि मरीज़ की ज़ुबान का रंग बिल्कुल सुर्ख होता है, पसीना बहुत कम आता है, और इसके अलावा पेशाब बहुत कम आता है, पेशाब का रंग बहुत जर्द होता है, और मरीज़ की नब्ज़ बहुत तेज़ चलती है। तो दोस्तों, मैं बताता चलूँ, ये आज जो हमारा टॉपिक फालज राइट साइड का फालज है, यानी कि दाएं साइड का फालज, ठीक है। तो ये चंद इसकी अलामात हैं। तो यानी आप इन अलामात को ज़हन नशीन फरमा लें। अगर किसी भी बहन भाई, किसी बुज़ुर्ग, किसी दोस्त को अगर जिस्म में ये अलामात ज़ाहिर हों तो वो इसे ईजी ना लें, बल्कि फ़ौरन किसी अच्छे मालिज से रब्ता करें, उनको बताएं कि मुझे ये प्रॉब्लम बन रहा है, ताकि ये मसला बिगड़ने से पहले ये मसला हल हो जाए, ताकि आप मुस्तक़बिल में किसी बड़े हादसे का शिकार होने से बच जाएं। तो ये थी दोस्तों चंद इसकी अलामात। अब हम बात करते हैं दाईं साइड के फालज की वजूहात कि इसकी वजूहात क्या हैं। हमारे पास अक्सर जो मरीज़ आए हैं उनसे जब हमने यानी कि ये चीज़ दरियाफ़्त की कि आपको मसला मेन वजह क्या बनी थी आपको, तो तकरीबन 80% जो अफराद थे उनकी एक ही वजह थी कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता था और हम इसकी रेगुलर मेडिसिन इस्तेमाल करते थे, और 2-4 दिन किसी यानी कि लगर्जी की वजह से कह लें या वैसी किसी मजबूरी के तहत हम 2-4 दिन इसकी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर सके, तो लिहाजा अचानक बीपी शूट हो गया या कोई ऐसी हादसे वाली ख़बर सुन ली, ठीक है, जिससे अचानक बीपी शूट हो गया और बीपी 200 तक पहुंच गया या 200 से भी क्रॉस कर गया और दाएं साइड का फालज हो गया। इसके अलावा जो यानी कि शुगर के मरीज़ हैं उनके बेसिकली पट्ठे वैसे ही कमज़ोर होते हैं, और इसके अलावा उनका भी रेगुलर ज़्यादा मेडिसिन खाने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है, और शुगर के मरीज़ को फालज का अटैक बहुत जल्द होता है क्योंकि इसके पट्ठे बड़े कमज़ोर होते हैं, इसलिए यानी कि फालज बड़ी ही आसानी के साथ शुगर के मरीज़ पे हावी हो जाता है। और इसके अलावा जो जिसकी तीसरी वजह है वो है खून का गाढ़ा होना।
अब जितने भी यानी कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट लगा लें आप, या शुगर के लगा लें, या हार्ट पेशेंट लगा लें, जो यानी मुसलसल मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं 2, 4, 5, 10 साल से, तो उनकी मेडिसिन इस्तेमाल कर करके यानी कि उनका खून गाढ़ा हो जाता है, ठीक है, जिसकी बुनियाद पर यानी कि वो जो खून है वो उनकी शरीयानों के अंदर जमना शुरू हो जाता है। यानी कि ये बात समझ आ गई कि खून का गाढ़ा होना भी फालज की वजह है। तो लिहाजा शुगर, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो गए, शुगर के पेशेंट हो गए, इसके अलावा हार्ट पेशेंट हो गए, या ऐसे अफराद जो मुसलसल मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उनको चाहिए कि वो यानी कि अपनी ख़ास एहतियात करें, खसूस बिलखसूस शुगर के पेशेंट और ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट। अच्छा, इसके अलावा खून गाढ़ा होकर तो इसकी यानी कि चौथी जो मेन वजह है वो ये है कि जब खून गाढ़ा होता है तो वो हमारी शरीयानों के अंदर जाकर जमना शुरू हो जाता है या रुकना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको एक मिसाल समझा दूं, यानी कि समझ लें कि जो फालज का दूसरा नाम है वो है दिमाग के अंदर को मसला, ठीक है, दिमाग के मसले को ही फालज कहते हैं। जब भी दिमाग का कोई मसला बनेगा तो वो फालज हो जाएगा। तो यानी कि ये समझ लें एक ये दिमाग है, ठीक है, दिमाग के आप दो हिस्से करते हैं, ये होगी राइट साइड, ये होगी लेफ़्ट साइड। जो दिमाग की लेफ़्ट साइड है वो बॉडी की राइट साइड को ऑपरेट करती है, इस साइड को चलाती है, और जो दिमाग की राइट साइड है वो बॉडी की लेफ़्ट साइड को ऑपरेट करती है, लेफ़्ट साइड को चलाती है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब जब भी दिमाग के लेफ़्ट साइड में कोई मसला बनेगा तो बॉडी का जो राइट साइड है वो मुतासर होगी, फालज जिस बॉडी की राइट साइड पे होगा। अब जब प्रॉब्लम बनेगा राइट साइड पे दिमाग के, तो अटैक होगा बाईं साइड पे, मुतासर होगी आपकी लेफ़्ट साइड। अच्छा, अब जो यानी पहली वजह है फालज की, वो ऐसे होता है कि ये दिमाग के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत छोटे छोटे ये पॉइंट बना रखे हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं। हर पॉइंट एक अज़ा को कंट्रोल करता है, यानी ये पॉइंट है, ये बाजू को कंट्रोल करता है, ये टांग को कंट्रोल करता है, ये हमारी ज़ुबान को कंट्रोल करता है, ये हमारे पाँव को कंट्रोल करता है। अब होता क्या है कि जब खून इंसान की बॉडी के अंदर गाढ़ा होता है तो गाढ़ा होकर वो यानी कि जाकर जमना शुरू होता है, खून वाली शरीयानों के अंदर जमना शुरू होता है, जिससे दिमाग के जो पॉइंट हैं उनको पूरी ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाती। यानी मिसाल के तौर पे ये जो पॉइंट है इसको ये जो शरीयान है ये खून सप्लाई कर रही है, इसके अंदर खून जम गया या यानी गाढ़ा होकर रुक गया, जिससे ये हुआ कि वो शरीयान जो थी वो तंग हो गई। अब इस पॉइंट को पूरे खून की सप्लाई नहीं मिल रही। जब भी इस पॉइंट की खून की सप्लाई डिस्टर्ब होगी तो अब ये पॉइंट जिस अज़ा को कंट्रोल कर रहा होगा वो स्टार्ट में सुन्न हो जाएगा, सो जाएगा या वज़नी हो जाएगा। यानी इसकी बंद हुई, ये बाजू को कंट्रोल कर रहा था तो आपको महसूस हुआ कभी कभी आपका बाजू सुन होना शुरू हो गया। अब बाकी सब अज़ा ठीक चलते रहेंगे। अब ये जो पॉइंट है इसको ये शरीयान खून सप्लाई कर रही थी, इसमें कोई प्रॉब्लम बना, खून गाढ़ा होके जम गया या यानी कि वो कह लें कि शरीयान ब्लॉक हो गई, इसकी सप्लाई जैसे ही रुक जाएगी या कम हो जाएगी। तो अब मिसाल ये पॉइंट हमारे टांग को कंट्रोल कर रहा था, उससे हमारी टांग सुन होना शुरू हो जाएगी या वज़नी होना शुरू हो जाएगी। यानी कि जिस पॉइंट को खून की कमी होगी, सप्लाई कम होगी, वो हमारा हिस्सा वज़नी हो जाएगा, सुन हो जाएगा या सो जाएगा। ठीक है, ये थी पहली कंडीशन। ठीक है, इसके बाद अब जो दूसरी कंडीशन होती है, जब हम इसको इस लेवल पे कंट्रोल नहीं करते, इसी को मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर यानी खून दिन ब दिन मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। अब होता क्या है कि बाज़ औक़ात खून इतना गाढ़ा हो जाता है कि उसके अंदर छोटे छोटे कलाट यानी छोटे छोटे लोथड़े बन जाते हैं। अब होता क्या है कि यानी कि ये शरीयान इस पॉइंट को खून सप्लाई कर रही थी, ठीक है, अब एक लोथड़ा खून का साथ आया और इस शरीयान के अंदर आकर रुक गया, फंस गया, पीछे से प्रेशर पड़ा और प्रेशर की इतनी शिद्दत थी कि अचानक ये जो शरीयान थी, ये जो खून वाली नाली थी, ये ब्लास्ट हो गई, ये फट गई, ये थोड़ी सी लीक हो गई। अब जब ये लीक होगी, जिसे यानी कि मेडिकल में डॉक्टर हजरात ब्रेन हेमरेज कहते हैं, जब कोई शरीयान दिमाग की फटेगी उससे क्या होगा कि दिमाग का पॉइंट में मुतासर नहीं होंगे, बल्कि वो दिमाग की यानी कि पूरी साइड ही डेड हो जाएगी। जो मैंने बताया था ना, दिमाग की राइट साइड या लेफ़्ट साइड, यानी कि दाएं साइड के फालज में
दिमाग की जो बाईं साइड है ये बिल्कुल ऑफ हो जाएगी, यानी कि इसका जो राब्ता था, यानी कि दिमाग की बाईं साइड का जो बॉडी की दाईं साइड से जो राब्ता था वो मुनक़ता हो जाएगा। इसे डॉक्टर हजरात ब्रेन हेमरेज कहते हैं। और इससे ये होता है कि दिमाग के कुछ हिस्से पे सोजश आ जाती है। जब सोजश आती है तो फिर बिल्कुल ये साइड काम छोड़ जाती है, बिल्कुल इसे फालिज कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यानी इसमें साइड भी रुक जाएगी और इसके अलावा ज़ुबान, जब ब्रेन हेमरेज होगा साइड भी रुक जाएगी पूरी, और इसके अलावा साथ ज़ुबान भी रुक जाएगी और साथ मरीज़ का पेशाब भी बंद हो जाएगा बावजह हाई ब्लड प्रेशर। जब भी ब्लड प्रेशर एक हद से ज़्यादा हाई होगा, तजावुज़ कर जाएगा, तो फिर यानी कि दाईं साइड का फालिज होगा, इसमें पूरी साइड भी रुक जाएगी, ज़ुबान भी बंद हो जाएगी और पेशाब भी बंद हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें यानी कि मरीज़ की ज़ुबान बंद होने की मुख्तलिफ़ कंडीशंस होती हैं। या तो मरीज़ बिल्कुल बोल ही नहीं सकता, और बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं जो यानी कि उनकी सोचने की जो पावर है वो ख़त्म हो जाती है। यानी आप उनके पास गए, आपने जाकर कहा जी अस्सलाम वालेकुम, चाहिए तो था कि वो कहते वालेकुम अस्सलाम, पर लेकिन उनकी सोचने की पावर ख़त्म होने की वजह से वो सिर्फ़ जो बात सुनेंगे वही दोहरा देंगे। आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, वो भी कहेगा अस्सलाम वालेकुम। आप कहेंगे जी क्या हाल है, वो भी आगे से बोलेगा क्या हाल है। यानी हर मरीज़ की अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं। तो ये था मसला, यानी कि इस तरह फालिज होता है। ये थी फालिज की अलामात वजूहात। ठीक है, अब बात करते हैं इलाज की। इलाज अगर की बात की जाए तो हमारे यहाँ अक्सर लोगों का ये गलत फहमी है कि शायद यानी बाईं साइड, लेफ़्ट साइड का जो फालिज है वो ज़्यादा ख़तरनाक है निस्बत के राइट साइड के, क्योंकि इस साइड पे इंसान का दिल होता है। पर लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। मेरे तजर्बे के मुताबिक लेफ़्ट साइड की बजाय राइट साइड का जो मरीज़ है वो लेट रिकवर होता है। उसमें सबसे बड़ी जो वजह है वो हमारी अपनी गलती है, यानी कि जो उसका तरीका इलाज है वो गलत है। यानी कि सोचने की बात यह है कि अब जो मसला बना था हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, गर्मी खुश्की की वजह से, अब जैसे दाईं साइड का फालिज हुआ, ठीक है, हम मरीज़ को ले गए हकीम साहब के पास, हकीम साहब ने गर्म खुश्क दवाइयाँ बना के दे दी, वो खिलाना शुरू कर दी। अगर डॉक्टरों के पास चले गए तो डॉक्टरों ने भी नीरोबियान के इंजेक्शन लगा दिए, यानी गर्म से गर्म मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया। मरीज़ को घर ले आए तो वहाँ आकर हमने जनाब कबूतर खिलाने शुरू कर दिए, देसी अंडे खिलाने शुरू कर दिए, यानी गर्म से गर्म और खुश्क से खुश्क चीज़ देना शुरू कर दी। और भाई सोचने की बात अब ये है कि इसकी फालिज की दाएं साइड के फालिज की बुनियाद क्या थी? बुनियाद थी हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर की बुनियाद क्या थी? गर्मी खुश्की। गर्मी खुश्की की वजह से सारा मसला ख़राब हुआ, और अब आप फिर ऊपर से गर्म खुश्क चीज़ें दे रहे हैं। अब गर्म खुश्क चीज़ें देने से कभी भी मरीज़ का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा, ना दिमाग की सोजश उतरेगी, बल्कि वो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। इस तरह ये मसला बढ़ता रहता है। और बेचारे दाईं साइड के जो मरीज़ हैं फालिज के, वो साल से ऑन बेड हैं, और उनके घर वाले कहते हैं जी हमारा मरीज़ रिकवर नहीं हो रहा। अब आप तो यानी कि आग को बुझा रहे हैं पानी की बजाय पेट्रोल के साथ। तो जो आग है वो हमेशा पानी से बुझती है, पेट्रोल से नहीं बुझती। तो इसलिए आप कोशिश करें कि मरीज़ का जो इलाज है उसकी मर्ज़ को सही समझें कि उसकी बुनियाद क्या थी। बुनियाद थी हाई ब्लड प्रेशर, गर्मी खुश्की। तो लिहाजा आप मरीज़ की जो यानी कि लेवल है ब्लड प्रेशर का, उसको नीचे लाने की कोशिश करें ताकि मरीज़ के दिमाग की सोजश उतरे और दिमाग खुले मरीज़ का। ठीक है, इसके लिए आप कोशिश करें कि मरीज़ को ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करवाएं, ताकि जैसे आपने देखा होगा कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ को वो कहते हैं जी गर्म खुश्क, ये तली हुई, ये क्या कहते हैं बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करवानी, ये गर्म है, इनसे ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो इसी तरह ही मेरे भाइयों, यानी कि जो ब्लड यानी कि फालिज दाईं साइड का फालिज है, इसका इलाज भी ठंडा है। अगर फालिज बवजह यानी कि गर्मी खुश्की और हाई ब्लड प्रेशर हो, तो लिहाजा इसमें आप मरीज़ को ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करवाएं ताकि मरीज़ का ब्लड प्रेशर नीचे आए। और जैसे ही मरीज़ का ब्लड प्रेशर नीचे आएगा, गर्मी खुश्की का लेवल नीचे आएगा, दिमाग की सोच उतरेगी, तो इंशाल्लाह चंद दिनों में आपका मरीज़ यानी कि तंदुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारे पास हर तरह के दाईं साइड या बाईं साइड का फालिज हो, हर किस्म के फालिज की बनी बनाई अद्वियात दस्तयाब होती हैं। तो अगर आपको ज़रूरत हो तो हम ये स्क्रीन पर मेरा ये फ़ोन नंबर चल रहा है, मोबाइल नंबर, इस पर आप रब्ता करके
या हमारे पास मरीज़ इधर लाकर उसकी तशख़ीस करवा लें या कॉल पे बता दें, ठीक है, बताकर आप हमसे यहाँ आकर भी मेडिसिन हासिल कर सकते हैं या बज़रिया डाक घर बैठे भी मेडिसिन मंगवा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मुझे दुआओं में याद रखें। तो मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।